बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कितनी कुर्बानी लेंगे पिता लालू प्रसाद यादव। पहले बाहुबली अनंत सिंह के करीबी और कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को कैबिनेट से छुट्टी किया। फिर जगदानंद सिंह के बेटे और कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को नीतीश कैबिनेट से बेदखल कराया। और अब तो वो किया गया है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। लालू यादव और उनकी पार्टी इन दिनों हर वो काम कर रही है जिससे सीएम नीतीश कुमार को खुश किया जा सके और तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। नीतीश के नापसंद कद्दावर नेताओं को कैबिनेट से छुट्टी की जा रही है। बाहुबली अनंत सिंह के वर्चस्व को भी खत्म करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और तो और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लालू यादव के सबसे पुराने सिपहसालार जगदानंद सिंह को भी साइडलाइन कर दिया गया है। जगदानंद सिंह के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे तक की खबर है। आपको पूरा अपडेट देंगे, साथ ही बताएंगे कि अपने इस्तीफे की खबर पर खुद जगदानंद सिंह ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि तेजस्वी के सीएम बनने की राह में कौन बाधा पहुंचा रहे थे और कैसे सरकार बनने के महज 2 महीने के भीतर एक एक कर सबकी बलि चढ़ा दी गई। सबसे पहला नाम आता है बाहुबली अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय सिंह का। तेजस्वी को सीएम बनने में कार्तिकेय सिंह की छवि बन रही थी बाधक। कार्तिकेय सिंह अपहरण के एक मामले में फरार चल रहे थे। 16 अगस्त को कोर्ट में उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन बावजूद उसके 16 अगस्त को नीतीश कैबिनेट के लिए उनका शपथ ग्रहण करवा दिया गया। विपक्षी बीजेपी ने जोर शोर से मुद्दा उठाया, नीतीश ने भी नाराजगी दिखाई तो लालू तेजस्वी को झुकना पड़ा और नीतीश को खुश रखने के लिए कार्तिकेय सिंह से इस्तीफा ले लिया गया। दूसरा नाम है प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का। तेजस्वी के सीएम बनने में सुधाकर सिंह की छवि और बयानबाजी बन रही थी बाधक। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह भी 16 अगस्त को नई नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उन्हें कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जब से वे कृषि मंत्री बने तब से लगातार वे अपने विभाग के अधिकारियों को ही निशाने पर ले रखे थे। अपने मंत्रालय के अफसरों को चोर और खुद को चोरों का सरदार तक बता रहे थे। सुधाकर सिंह की इन बयानबाजियों से नीतीश सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर आ रही थी। सरकार की लगातार किरकिरी हो रही थी। नीतीश भी आरजेडी के नेता से नाराजगी जाहिर कर रहे थे। सुधाकर सिंह पर सरकारी चावल घोटाले का भी आरोप है। इन तमाम बातों को आधार बनाकर सुधाकर सिंह से भी इस्तीफा ले लिया गया। 2 अक्टूबर को सुधाकर सिंह का भी इस्तीफा हो गया। तीसरा नाम है लालू के सबसे खास सिपहसालार और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का। नीतीश के खिलाफ जगदानंद सिंह की नाराजगी बन रही थी तेजस्वी के सीएम बनने में बाधक। जगदानंद सिंह लालू के सबसे पुराने दोस्त हैं, पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन नीतीश के दुश्मन बन बैठे हैं। आरजेडी जेडीयू तो साथ आ गई, नीतीश लालू भी साथ आ गए, लेकिन जगदा बाबू कभी दिल से इस गठबंधन को स्वीकार नहीं कर सके। जगदा बाबू का नाम उन नेताओं में शुमार है जो नीतीश के साथ दोबारा सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन तेजस्वी को सीएम बनाने के लालच में लालू ने नीतीश के साथ एक बार फिर हाथ मिला ली। सरकार बनने के बाद बेटे सुधाकर सिंह को नीतीश कैबिनेट में जगह दिलाकर जगदानंद सिंह की नाराजगी को कम करने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन महज 48 दिनों में ही सुधाकर सिंह को जब इस्तीफा देना पड़ा तो पिता जगदानंद सिंह की लालू और तेजस्वी से नाराजगी और बढ़ गई। इससे पहले जगदानंद सिंह ने तेजस्वी को सीएम बनाने को लेकर एक बयान देकर भी सनसनी फैला चुके थे। तब जगदा बाबू ने कहा था कि नीतीश कुमार 2023 में तेजस्वी को सीएम बना देंगे और खुद केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। इस बयान के बाद तेजस्वी को खुद सामने आकर कहना पड़ा था कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। इन तमाम कारणों की वजह से जगदानंद सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन इसके कई संकेत जरूर मिले हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि जगदा बाबू आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं। पहला संकेत, बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे का ऐलान करने के बाद से ही वे पटना स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में नहीं जा रहे हैं। दूसरा संकेत, दिल्ली में आरजेडी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें लालू यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का ऐलान किया गया, लेकिन इस बैठक में भी जगदा बाबू नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि जगदानंद सिंह इन दिनों अपने गृह जिले कैमूर में हैं, जहां उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी छुट्टी पर हैं और अपने गांव में आराम फरमा रहे हैं। मीडिया में क्या चल रहा है उस पर अभी कुछ नहीं कहना है। भले ही जगदानंद सिंह ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मौन के 2 मतलब जरूर निकाले जा रहे हैं। पहला तो ये कि इस्तीफे की खबर सही है क्योंकि जगदानंद सिंह ने इस्तीफे की खबरों का खंडन नहीं किया है। दूसरा ये कि जगदानंद सिंह अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ओके भी कर दिया है। शायद लालू के सिंगापुर से लौटने और नया प्रदेश अध्यक्ष बनने तक कोई विवाद न हो, इसलिए पार्टी की ओर से उन्हें चुप रहने को कहा गया हो। क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि पार्टी के अंदर नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की अटकलें तेज हो गई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी, उदय नारायण चौधरी और शिवचंद्र राम का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है।
इन सब के बीच सूत्रों की माने तो लालू यादव ने जगदानंद सिंह को संदेश भिजवा दिया है कि महागठबंधन सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शर्मिंदगी के हालात पैदा करने वाले बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ऐसे में साफ है कि लालू यादव नीतीश कुमार के साथ अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं, जिससे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने में कोई रुकावट न आए। यही वजह है कि खुद लालू ने दिल्ली की बैठक में ये साफ कर दिया कि तेजस्वी यादव ही पार्टी और गठबंधन से जुड़े बड़े फैसले करेंगे और नीतिगत मसलों पर पार्टी की लाइन तय करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए हर तरह के रास्ते पर चलने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेपथ्य।